2025 में डेटा इंजीनियरिंग का भविष्य कैसा दिख रहा है? हाँ। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो दिखा रहे हैं कि ये फील्ड मतलब कितनी तेजी से बदल रही है। हाँ, बदलाव तो बहुत तेज है। हमारा मकसद है वो 3 बड़ी कहानियां या ट्रेंड्स समझना जो इस बदलाव के पीछे हैं, और ये भी कि डेटा इंजीनियरिंग आजकल इतनी इतनी जरूरी क्यों हो गई है। सही बात है। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। हम डिजिटल क्रांति से जो डेटा बढ़ा है उस पर बात करेंगे। हाँ। कैसे फैसले लेने के तरीके बदले हैं। बिल्कुल। और इंडस्ट्री 5.0 में एआई का क्या रोल है। ठीक है। तो पहली कहानी शुरू होती है डेटा के कह सकते हैं महाविस्फोट से। हाँ, ये तो है। स्रोत साफ बता रहे हैं कि आईओटी डिवाइस, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड, ये सब लगातार इतना डेटा बना रहे हैं कि पूछिए मत। बिल्कुल, डेटा हर तरफ है असल में, और इसने डेटा इंजीनियरिंग पर सीधा असर डाला है। मतलब अब हमें बहुत बड़ी बड़ी डेटा पाइपलाइनें चाहिए। अच्छा। जो न सिर्फ ज्यादा डेटा संभालें बल्कि रियल टाइम में प्रोसेस भी कर सकें तेजी से। रियल टाइम में? हाँ। इसके लिए वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर आम होता जा रहा है। जैसे ही कुछ हुआ डेटा प्रोसेस हो। मतलब बैच प्रोसेसिंग थोड़ी कम हो रही है अब, जहां फौरन एक्शन चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। और फिर इतने सारे डेटा को स्टोर करने की लागत। हाँ, वो तो है। और उसे जल्दी एक्सेस करने की जरूरत। इसको बैलेंस करना भी एक चैलेंज है। यहीं पर लेक हाउस आर्किटेक्चर जैसी चीजें काम आ रही हैं। लेक हाउस, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, ये डेटा लेक की फ्लेक्सिबिलिटी और वेयर हाउस का स्ट्रक्चर दोनों का फायदा देती है, और मल्टी टियर्ड स्टोरेज भी। मतलब डेटा की जरूरत के हिसाब से उसे अलग अलग स्टोरेज पर रखना। समझ गया। अच्छा, तो ये डेटा विस्फोट हमें दूसरी कहानी पर ले जाता है। फैसले लेने के तरीके कैसे बदल रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प है। पहले शायद लोग अपनी समझ पर ज्यादा चलते थे, है ना? बिल्कुल, इंट्यूशन पर अब डेटा ही केंद्र में है हर बड़े फैसले के। मतलब अब अंदाजा नहीं, अब कंपनियां डेटा देखकर चलती हैं। एआई मॉडल तो अब रियल टाइम में सुझाव दे रहे हैं। जैसे ई कॉमर्स साइट पर आपको क्या खरीदना चाहिए, या फैक्ट्री में कौन सी मशीन खराब हो सकती है, ये सब। और इसमें एक और बात है, सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स। इनसे क्या नॉन टेक्निकल लोग भी डेटा यूज कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही। यहीं पर डिसीजन लेटेंसी कम करना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। डिसीजन लेटेंसी मतलब फैसला लेने में लगने वाला टाइम। हाँ, डेटा आने और उस पर एक्शन लेने के बीच का समय अब मिली सेकेंड्स में चाहिए होता है। मिली सेकेंड्स? वाह। हाँ, इसके लिए एआई आधारित डेटा क्वालिटी टूल जरूरी हैं। वो अपने आप डेटा साफ करते हैं, उसे भरोसे लायक बनाते हैं। अच्छा। और सिमेंटिक लेयर जैसी चीजें ये पक्का करती हैं कि बिजनेस यूजर डेटा को आसानी से समझ सकें बिना टेक्निकल डिटेल्स में जाए। तो डेटा इंजीनियर का काम अब सिर्फ पाइपलाइन बनाना नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो बिजनेस को तेजी से फैसले लेने में सीधे मदद कर रहे हैं। यह मैं तीसरी कहानी पर लाता हूँ, इंडस्ट्री 5.0 और एआई संचालित एनालिटिक्स। इसमें एआई और इंसान मिलकर काम करते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, इंडस्ट्री 5.0 का सार यही है, इंसान और मशीन का तालमेल। हम हाइपर पर्सनलाइजेशन देख रहे हैं। हाइपर पर्सनलाइजेशन? हाँ, हर ग्राहक के लिए एकदम अलग अनुभव एआई की मदद से। और कॉग्निटिव एआई सिस्टम्स भी आ रहे हैं। कॉग्निटिव एआई? हाँ, जो न सिर्फ फैसले लेते हैं बल्कि ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने वो फैसला क्यों लिया। एक्सप्लेनेबिलिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, ये समझा पाना तो भरोसे के लिए बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, इसीलिए एआई की एक्सप्लेनेबिलिटी अब डेटा पाइपलाइन का अहम हिस्सा बन रही है। यूजर को भरोसा होना चाहिए आउटपुट पर। और साथ ही एआई ऑगमेंटेड डेटा ऑप्स भी बढ़ रहा है। डेटा ऑप्स? हाँ, ये ऑटोमेशन से डेटा इंजीनियरिंग टीमों को रोज के कामों से फ्री करता है ताकि वो इनोवेशन पर फोकस कर सके। मतलब ज्यादा क्रिएटिव काम पर फोकस। हाँ, और एक और अहम बात है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी डेटा इंजीनियरिंग में? हाँ, डेटा प्रोसेसिंग को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाना, जैसे सर्वरलेस आर्किटेक्चर यूज करना या कार्बन अवेयर शेड्यूलिंग, ताकि ऊर्जा कम लगे। अच्छा, ये तो काफी नया पहलू है। तो अगर हम इन तीनों ट्रेंड्स को, डेटा विस्फोट, बदलते फैसले और एआई वाली इंडस्ट्री 5.0, इन्हें एक साथ देखें तो 2025 में डेटा इंजीनियरिंग की तस्वीर क्या बनती है? देखिए, ये तीनों मिलकर एक नया पैराडाइम बना रहे हैं। पहला, ये अब एक एआई फर्स्ट फील्ड है। एआई फर्स्ट? हाँ, एआई सिर्फ एनालिटिक्स का एंड गोल नहीं है। वो अब पाइपलाइन बनाने, मॉनिटर करने, ऑप्टिमाइज करने सब में मदद कर रहा है। दूसरा, लो लेटेंसी और रियल टाइम प्रोसेसिंग। सब कुछ तुरंत चाहिए, घंटों का इंतजार अब नहीं चलेगा। और तीसरा, शायद सबसे अहम, डेटा इंजीनियरिंग अब सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन बन गया है।
ये सीधे बिजनेस की रणनीति, उसकी कम्पेटिटिवनेस को प्रभावित करती है। मतलब डेटा इंजीनियर अब सिर्फ डेटा मूव नहीं कर रहे। नहीं, वे एआई को इनेबल कर रहे हैं, फैसलों को ऑटोमेट कर रहे हैं और इंडस्ट्री में इनोवेशन ला रहे हैं। वे अब सीधे बिजनेस वैल्यू बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये फील्ड बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसकी अहमियत मतलब पहले से कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए। क्या? कि जैसे जैसे डेटा के नैतिक इस्तेमाल और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ रहा है, तो भविष्य के डेटा इंजीनियरों को सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी समझ भी कैसे विकसित करनी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। वाकई ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।